हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? तो पढ़ाई अच्छी चल रही होगी आपकी। आपका स्वागत है अनअकैडमी के चैनल नीट यूजी इन 10। इस चैनल की खासियत ये है कि आपको विद इन 10 मिनट्स में मैं टॉपिक बताऊंगा। इवन न्यूमेरिकल के साथ आपके कंसेप्ट दूर करूँगा। कंसेप्ट आपके अच्छे होंगे और डाउट क्लियर होंगे। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के साथ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए लोगों के साथ। और मेरा नाम आदित्य कुमार है, मैंने बीटेक किया, मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ऑलमोस्ट मैं 6+ ईयर से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैंने करियर पॉइंट कोटा, अ, फिर आकाश साउथ एक्स न्यू दिल्ली में पढ़ाया। फिर मैं अब अन अकेडमी में फिजिक्स का एजुकेटर हूँ। बच्चों, अन अकेडमी इंडिया का लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जिससे मिलियंस ऑफ बच्चे जुड़े हुए हैं। और आपके क्या फैकल्टी जो इंडिया के टॉप मोस्ट है वो आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं आपको। सो जल्दी से क्या करना है, इसके सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या करना है आपको कि गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। कब? जब अन अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेंगे आप तब। अब देखते हैं, डेली लाइव क्लासेस होती है इसमें। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस है, स्ट्रक्चर कोड, अनलिमिटेड एक्सेस। डेली लाइव क्लासेस है, आप डाउट उस टाइम इंस्टेंट पूछ सकते हैं। यहाँ देखते हैं अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब, मान लीजिए आपने 12 या 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लिया है, तो आप तब तक कोई भी लेक्चर रिकॉर्डेड होता है वो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। आगे देखते हैं इसका 1 मंथ का चार्ज है 5400। 6 मंथ का देखिए 3600 और 3 का 45। जैसे जैसे लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं इसका आपका कॉस्ट बहुत कम लगेगा। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है बच्चों 12 या 24 मंथ्स का। तब जाके आपको 10% का, और मेरा कोड आप आदित्य यूज कीजिएगा तो 10% का आपको डिस्काउंट किसी भी तरह के कोर्सेज में मिलेगा। जो आज टॉपिक करेंगे हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, लीनियर मोमेंटम। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो बात करते हैं यहाँ पे। लीनियर मोमेंटम एक्चुअल में होता है क्या? आपका लीनियर मोमेंटम आपका वेक्टर है p इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मस मीन्स यदि कोई पार्टिकल में जिसमें मास है वो यदि मूव कर रहा है, मास और उसकी वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम बच्चों एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, नॉट स्पीड, इट्स वेलोसिटी, डायरेक्शन। ठीक है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं जो बच्चों, एक फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन निकाल लीजिएगा। लीनियर मोमेंटम डिपेंड्स ऑन, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। कैसे? जैसे आप किसी ट्रेन के अंदर में है, तो कोई आदमी यदि उसके अंदर बैठा हुआ है तो उस सामने वाले को, वो तो रेस्ट में है, उसका उस ट्रेन के रिस्पेक्ट में लीनियर मोमेंटम जीरो, क्योंकि वेलोसिटी जीरो है ना। बट यही कोई इंसान जो बाहर है प्लेटफॉर्म पे, उस इंसान और ट्रेन को पूरी को देख रहा है कि वेलोसिटी से मूव करे और सबका मास है, तो उसके उस जो प्लेटफॉर्म पे है उसके लिए ट्रेन का लीनियर मोमेंटम होगा, उसके अंदर जो इंसान बैठा है उसका भी लीनियर मोमेंटम होगा। तो लीनियर मोमेंटम डिपेंड किस पे करता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपका सम रीजन में का पूछा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं। Two bodies of same mass moving with same speed will have different momentum. Yes, because velocity is defined by its direction and also its magnitude. तो आपका डायरेक्शन यदि सेम होगा तो इस केस में आपका सेम होगा। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, एज फॉर ए बॉडी और पार्टिकल p इक्वल टू एम, सो लीनियर मोमेंटम विल चेंज इफ द, हाँ सही बात है। मोमेंटम मास चेंज होगा तब भी चेंज होगा, वेलोसिटी होगा तब, इन मीन्स डायरेक्शन भी चेंज होगा तभी लीनियर मोमेंटम चेंज होगा। उस वेलोसिटी मीन्स उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा तब भी लीनियर मोमेंटम चेंज हो जाएगा। आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। यदि देखिए p इक्वल टू क्या था यहाँ पे, p इक्वल टू आपका मास इंटू वेलोसिटी। यदि मास कांस्टेंट, p प्रोपोर्शनल टू v। चलिए, यदि यहाँ पे अब v कांस्टेंट हो गया तो p प्रोपोर्शनल टू m। यदि p कांस्टेंट हो गया बच्चों तो वेलोसिटी है जो 1/मास, मतलब जितना हैवी रहेगा, जितना हैवी पार्टिकल उसकी वेलोसिटी उतनी कम। देखिए, इसमें कुछ बोला है कि इफ डिफरेंट बॉडीज हैव सेम मासेस, द मोमेंटम विल बी ग्रेटेस्ट फॉर द बॉडी मूविंग फास्ट। सही है कि नहीं? मास यदि सेम है, 2 kg है, 2 kg है, मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा? जिसकी स्पीड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड उसका जिसका ज़्यादा होगा। फिर इसका पॉइंट है, बॉडीज आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी। वेलोसिटी सेम है तो मासेस जिसकी ज़्यादा उसका मोमेंटम ज़्यादा, क्योंकि मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। अब देखते हैं, इफ डिफरेंट बॉडीज हैव सेम मोमेंटम द लाइटेस्ट बॉडी विल हैव ग्रेटेस्ट वेलोसिटी। है कि नहीं? मोमेंटम ही यदि सेम है तो आपका क्या, लाइटेस्ट से जो हाइट, जो जिसका मास कम होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी? ज़्यादा। ये चीज़ें याद रखनी है। तो ये देखिए, ये सिंपल सा रूल है एक, मोमेंटम पी डॉट पी कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बच्चों? हाफ एम वी स्क्वायर। तो P इक्वल टू एम वी होता है ना। यहाँ से मैंने क्या किया, V को उठा के यहाँ रख दिया, P बाई एम यहाँ रख दिया। तो एक ये भी फॉर्मूला हो गया काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के फॉर्म पे। और ये भी फॉर्मूला। ठीक, अब इसके ग्राफ के बारे में जल्दी से देखते हैं। देखिए, m यदि कांस्टेंट होगा, यदि m कांस्टेंट है बच्चों, तो ग्राफ p और p इक्वल टू क्या होता है? एम वी। यदि m कांस्टेंट, p और v का क्या, स्ट्रेट लाइन। सही है, डन।
p कांस्टेंट हो गया तो p और m का क्या हो, p कांस्टेंट होगा, p और m का भी क्या स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यदि p इक्वल टू एम वी में आपका p ही कांस्टेंट हो गया तो m इक्वल टू क्या 1/v रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, सही है। चलिए डन। दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिलेशन कनेक्टिंग मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, ये सब सारे रिलेशन ध्यान रखना, आगे देखते हैं। अब देखते हैं, यदि देखिए p कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम की बात कर रहा है, देखिए तो p कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m है ना, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो गया तो p क्या है, p इक्वल टू, क्योंकि हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या था पी स्क्वायर बाई 2m। यदि काइनेटिक एनर्जी आपका कांस्टेंट तो पी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू क्या बच्चों m, पैराबोला है कि नहीं m, ये हो गया, ठीक है। देखिए मैथ में दिक्कत है तो बच्चों ग्राफ वाला चैप्टर जाके वीडियो जरूर देखिएगा। m ये देखिए m यदि कांस्टेंट हो गया, यदि m ही कांस्टेंट हो गया तो k प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, तो इधर की ओर पैराबोला, इस तरफ k की ओर, ठीक है ना। अब लॉज ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम गिव्स फोर्स, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे F इक्वल टू क्या है बच्चों डी पी बाई डी टी। इसका मतलब यदि स्लोप P और T के स्लोप की बात करेंगे तो क्या देगा, फोर्स देगा, यही मैंने लिखा है। देखिए डी पी बाई डी टी क्या है, इंस्टेंटेनियस, हेलो, तो ये क्या देगा, फोर्स देगा। P और T के बीच में जो ग्राफ बचेगा टेन थीटा, टेन थीटा क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। ये क्या है P बाई टी, लेके चल सकते हैं इंस्टेंटेनियस और डी पी बाई डी पे। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा, स्क्रीन को पॉज करके इसको देखिएगा, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। अब देखते हैं एक क्वेश्चन, देखते हैं। टू बॉल्स ए एंड बी ऑफ मास 0.10 kg एंड 0.25 kg respectively are connected by a stretched string of negligible mass, या नहीं है, ठीक है। तो बता रहा है कि when the balls are released the initial acceleration of b is 10 centimeter square westward and what is the magnitude and the direction of the initial acceleration of the ball। तो देखिए मोमेंटम कंजर्व कर रहे थे, एक्सटर्नल फोर्स कुछ लग रहा है नहीं, चलिए हम क्या करते हैं, इसका a1 मान लेते हैं, तो ये मान लेते हैं m1 a1 m1 सॉरी v1, देखिए m1 v1 प्लस m2 v2 मोमेंटम का जब कांस्टेंट हो जाएगा, ये है कि नहीं। अब बताइए इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा, तो m1 dv1 बाई dt प्लस m2 dv2 बाई d2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, m1 a1 प्लस m2 a2 इक्वल टू 0। बताइए तो m1 a1 माइनस क्या हो गया, m2 a2, ये कैलकुलेशन कर लेंगे, यहाँ पे क्या रख देंगे, m1 आपका 0 पॉइंट मान लीजिए, डायरेक्शन इधर है पॉजिटिव, 0.10 इंटू आपका कितना आ गया, एक्सेलरेशन दे रखा है, चलिए इसका निकालना है, b का दे रखा है, चलिए इसका निकालना है आपको, a का निकालना है, इक्वल टू माइनस कितना है 0.25 इंटू हो जाएगा आपका 10, तो a को कैलकुलेट करते हैं बच्चों, 100 कट गया 10, तो आ गया आपका ए बी, आ गया आपको कितना, सॉरी ए आ गया आपका 10 से 10 कैंसिल हो गया, 25 25 25 सेंटीमीटर इसके अपोजिट डायरेक्शन में, किसके, ये जी पहला वाला किधर मूव कर रहा है, वेस्टवर्ड, तो ये क्या हो जाएगा, ईस्टवर्ड, ये हो जाएगा ईस्टवर्ड, ठीक है, इजी क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लीनियर मोमेंटम को कंटिन्यू करेंगे, इम्पल्स और इसके बीच में रिलेशन देखेंगे, तो जितने भी पॉइंट्स मैंने बताया उसको समझिएगा और ध्यान रखिएगा, ठीक है। वीडियो को बच्चों क्या करना है, लाइक करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे जितने भी वीडियो ऑसिलेशन से मैंने शुरुआत या लॉज ऑफ मोशन सब उसको देखिए, ठीक है। थैंक यू बच्चों।